भारतीय किसान यूनियन संकर ने धनौरा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस कार्यक्रम में किसान समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें किसान समस्याओं के तत्काल समाधान की मांग की गई है। संगठन के जिलाध्यक्ष सतपाल सिंह के नेतृत्व में संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने धनौरा तहसील में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचकर किसान समस्याओं के निस्तारण की मांग उठाई। भाकियू संकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी दिवाकर सिंह ने कहा कि धनौरा तहसील क्षेत्र के आजमपुर सराय में चकबंदी प्रक्रिया को लेकर काफी संघर्ष किया जा रहा है, जिसका प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई समाधान नहीं किया जा सका। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार बीते 17 सितंबर को चकबंदी को लेकर क्षेत्र के दयानंद आदर्श स्कूल में ग्रामीणों द्वारा मतदान कराया गया था, जिसमें चकबंदी कराने के पक्ष में 283 मत व चकबंदी न कराने वालों के 462 मत दर्ज किए गए थे। इसलिए हमारा संगठन मांग करता है कि उक्त चकबंदी प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। साथ ही जिले भर में आदमखोर, तेंदुए व जंगली जानवरों का लगातार आतंक बना हुआ है और इनके द्वारा कई गाँव के ग्रामीणों पर जानलेवा हमला भी किया जा चुका है, जिसके लिए वन विभाग द्वारा अभियान चलाकर इन्हें पकड़ा जाए। वहीं विद्युत विभाग द्वारा बिजली चेकिंग व बिजली बिल जमा कराने के नाम पर वीडियोग्राफी के नाम पर अवैध वसूली करते हुए किसानों का शोषण किया जा रहा है, जिसे संतान कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसे तत्काल रूप से बंद किया जाना चाहिए। साथ ही मध्य गंगा नहर में जल छुड़वाया जाए, जिससे किसानों को इसका लाभ मिल सके। समस्याओं का निदान नहीं होने पर भाकियू संकर संगठन के द्वारा आगामी 28 सितंबर को एक बड़ा धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया जाएगा। इस अवसर पर भाकियू संकर के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज संपूर्ण समाधान दिवस में प्रशासनिक तौर से और सरकार की तरफ से किसानों की जो समस्याएं निरंतर बनी रही हैं, चाहे वो अंश निर्धारण की हो, चाहे वो विरासत दर्ज करने की हो, चाहे वो चकबंदी की हो और यहां तक गन्ना मूल्य भुगतान की हो। और वर्तमान पेराई सत्र शुरू हो गया है। जब मोदी जी ने गन्ना मूल्य घोषणा कर दी तो इस बार योगी जी चीनी मिलें चालू होने से पहले 450 रुपए का मूल्य घोषणा करें। और सबसे जो खराब प्रदर्शन है वो छुट्टा पशुओं का है, आवारा बंदरों का है, खूंखार कुत्तों का है। अभी पीछे हमारे आदमपुर थाना क्षेत्र में इत्तेफाकिया एक किसान के खेत पर गोवंशीय पशुओं की मौत हो गई थी। पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाते हुए उस किसान को तत्काल मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजने का काम किया, परंतु संगठन की बात पर उन्होंने वहीं से एक जमानत दे दी। ये दोहरा मापदंड किसान के साथ क्यों? इन्हीं छुट्टा पशुओं से हजारों लोग प्रदेश भर में एक्सीडेंट को द्वारा मारे गए हैं। उन किसान के परिवारजनों को या जो मृतक लोग हैं उनके परिवारजनों को इस प्रशासनिक अधिकारियों ने क्या किया? माननीय मुख्यमंत्री और सरकार चाहती है कि ये समस्या खत्म हो, परंतु जो अधिकारी गण हैं केवल लीपापोती करके सीप साफ करके वहां भेज देते हैं। धरातल पर कोई काम नहीं हो रहा। काम तो हुआ है परंतु जैसा मुख्यमंत्री चाहते हैं ऐसा नहीं हुआ। जब तक किसानों की समस्याएं बनी रहेंगी तब तक भारतीय किसान यूनियन संकर धरना प्रदर्शन आंदोलन करके किसानों की समस्याएं उठाता रहेगा। गुप्ता ने कहा कि जनपद के समस्त नागरिकों को सूचित किया जाता है कि रेलवे ट्रैक के आसपास यदि कोई संदिग्ध गतिविधि या संदिग्ध व्यक्ति एवं वस्तु की सूचना किसी जन सामान्य को प्राप्त होती है तो जिला प्रशासन अमरोहा के कंट्रोल रूम नंबर 05922252100 पर तत्काल सूचित करे। आपके सहयोग, सूचना एवं सतर्कता से रेल दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर कड़ी वैधानिक कार्रवाई भी की जा सकती है। क्या है पूरा मामला जो जगह जगह ये घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि रेलवे की ट्रैक्स के साथ या फिर रेलवे के इर्द गिर्द संदिग्ध व्यक्ति या संदिग्ध वस्तुएं पाई जा रही हैं। मैं यहाँ पे अमरोहा की जनता से ये अपील करती हूँ कि अगर ऐसा कोई भी मसला आपके संज्ञान में आता है तो तत्काल जिले पे स्थापित कंट्रोल रूम, जिसका नंबर है 05922252100, तत्काल उसको सूचित करें। यह सूचना किसी न किसी व्यक्ति की जान बचा सकती है, एक बड़े ट्रेन हादसे को बचा सकती है। तो आपकी सतर्कता हम लोगों की मजबूती का काम करेगी और हम तत्काल इस पर कार्रवाई करेंगे। तो जिला लेवल पर कोई पेट्रोलिंग टीम का गठन किया गया है? इसमें कॉन्स्टेंटली हम जीआरपी और रेलवेज़ की टीम्स के साथ कांटेक्ट में हैं और हम लोग जॉइंट पेट्रोलिंग करके
अपने स्तर से तो सूचना इकट्ठी करेंगे ही, पर समय जो लोकल स्तर के विलेजेस होंगे, जो उसके सीमा के नज़दीक में जो विलेजेस होंगे, वहाँ के प्रधान होंगे, वहाँ के चौकीदार होंगे, उनके माध्यम से अगर हमें सूचना तत्काल मिल जाएगी तो हम लोग समय रहते हुए इस पर कार्रवाई कर सकेंगे। पेट्रोलिंग कब से शुरू होगी? नेक्स्ट वीक हमारे और कप्तान साहब के द्वारा एक जॉइंट पेट्रोलिंग करी जाएगी सभी स्टेशंस में और स्टेशंस के इर्द गिर्द सभी विलेजेस में। कटनी के कुटला थाना में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है कि पूरी खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दरअसल मामला कुटला थाना क्षेत्र के ग्राम जोबी कला का है, जहां पर नज़दीक ग्राम करैया से शासकीय हाई स्कूल जोबी में अध्ययन करने वाली करैया की 4 छात्राओं के साथ जोबी कला के अवैध दारू बेचने वाले युवक ने राह चलते खुलेआम छेड़छाड़ की और मारपीट की घटना को अंजाम दिया। और छात्राओं के बचाव में आगे आए दादूराम चक्रवर्ती बुजुर्ग के साथ भी आरोपियों ने मारपीट करते हुए उसका भी माथा फोड़ डाला। छेड़छाड़ की शिकार छात्राओं और अभिभावकों की जुबानी अंधे कानून की कहानी। छेड़खानी की और फिर अपने मम्मी पापा को थाना लेके गए तो वहाँ रिपोर्ट लिखी गई तो कोई कार्रवाई नहीं की गई है और उसको छोड़ दिया गया है। न रिपोर्ट दी है, न रिपोर्ट हमें कुछ दिया गया है। मेरा नाम गुड़िया कुशवाहा है। कल जब हम 5:30 बजे परीक्षा देकर आ रहे थे जोबी से करैया, तो अब रास्ते में दुर्घटना हुई। एक लड़का शराबी हालत में हमें छेड़छाड़ करने लगा, हमसे बातचीत भी करने लगा और हमें छेड़ भी रहा था और हमारी साइकिलों के आगे अपनी बाइक भी खड़ा कर रहा था और हमें डरा धमका रहा था और हमें धक्का भी दिया कांटों पे और कीचड़ पे। और हम हेल्प के लिए भी किसी को बुला रहे थे तो वो कोई हेल्प ही नहीं कर रहा था और वो कई लड़कों को बुलाने की धमकी भी दिया है। और जब हम कुटला थाना गए रिपोर्ट लिखवाने तो हमारे आवेदन पत्र हमसे लिखवाया गया और फिर हमारे मम्मी पापा को और अभिभावकों को समझा रहे थे कि अगर आगे चल के बेटों को दिक्कत होगी शादी वादी के लिए तो रिपोर्ट आगे नहीं लेगी। और उस लड़के को हमारे सामने बोल रहे थे कि हम उसे सज़ा देंगे और तब जब हम आ गए घर तो उस लड़के को सज़ा नहीं दी है फिर और वो लड़का फिर से आ गया घर। थाने पे लड़की पढ़ के आ रही थी, वहाँ का कौन छेड़छाड़ कर रहा हूँ हम नहीं जानती कौन लड़का है। फिर वहाँ थाने गए रिपोर्ट लगाने तो वहाँ न कोई रिपोर्ट लगी न कोई कुछ हुआ, न हमको पौती मिली। दादूराम, मैं खेत से लौट रहा था, रोड पर आया खेत तो लड़की आ रही थी जोबी कला तरफ से, तो संदीप चक्रवर्ती गाड़ी से आया, उनको रोक के उनके उल पटांग करने लगा, धक्का पुक्की पटकी टगोल करने लगा। मैं बचाव करता था तो मैं बचाते करते मेरे सिर में लाठी मार दिया। फिर मैं उस लाठी लिया तो फिर 2 लाठी मारा तब भागा लड़कियों को छोड़ के।